नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य में बारिश से जनजीवन प्रभावित। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा में खेती को नुकसान। मौसम विभाग ने जारी किया 11 से 13 जून तक का अलर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियों में जुटी सरकार। टिहरी के श्रीदेव सुमन अस्पताल में बच्चों के लिए बनेगा 12 बेड का आईसीयू वार्ड। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया निरीक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। पौड़ी जिले के सभी ब्लॉकों में चला वैक्सीनेशन अभियान। युवाओं को वैक्सीन लगाने पर जोर। और सीमांत जिले चमोली को रेल विकास निगम की सौगात। महिला बेस्ड चिकित्सालय में जल्द स्थापित होगा इंटेंसिव केयर यूनिट और ऑक्सीजन प्लांट। अन्य अस्पतालों में भी जुटाई जा रही सुविधाएं। अब समाचार विस्तार से। राज्य में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में 11 जून को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और देहरादून जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 12 जून को भी इन जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही राज्य के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं 13 जून को भी देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस बीच प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन बुधवार देर रात से प्रदेश में बारिश शुरू हो गई। राज्य में मानसून के 20 जून तक दस्तक देने का अनुमान लगाया गया है। राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी बारिश के कारण मलबा सड़क पर आ गया, जिसके चलते आसपास के गांवों का संपर्क कट गया। साथ ही टिहरी जाने वाला मार्ग भी बंद हो गया है। मालदेवता क्षेत्र में मलबे की वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। घटना के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। मलबा आने से कुछ दुकानों और रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं मशीनों द्वारा सड़क को खोलने का काम लगातार जारी है। जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ये मलबा यहाँ पे चल पड़ा, क्योंकि जो ये PMJSY की रोड बन रही है, इसमें जो ठेकेदार था उसने डंपिंग का कोई हिसाब किताब नहीं रखा इसमें, और वो मलबा पहली बारिश में नीचे आ गया, जिससे ग्रामीणों की जो खेती थी, अदरक की खेती थी, धनिया की खेती थी, वो सारी दब गई। और ये जो मुख्य मार्ग है हमारा धनौल्टी वाला है, क्यारा है, इससे ऊपर हमारी कम से कम 17-18 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं। वहाँ से जो सब्जियाँ आती हैं, पीछे आप जाओगे तो सारी सब्जियाँ उन गाड़ियों में सड़ रही हैं कि आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सड़क निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया गया है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आपदा राहत राशि देने के निर्देश भी दिए हैं। क्योंकि जेई मौके पर नहीं आता था, अधिकारी मौके पर नहीं आते थे और ठेकेदार मनमाना काम कर रहा था, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घट गई है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, जिसकी वजह से उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दूसरा कुछ लोग जिनके घरों में मलबा चला गया है, वो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके रहने की व्यवस्था हमने करवा दी है। और जो सरकार द्वारा अनुमति मुआवजा है, क्योंकि जो अनुमति मुआवजा भारत सरकार के नॉर्म से होता है, वो 9 के बराबर है, जो कि फसलों में दिया जाता है, लेकिन सरकार उनकी और भी मदद करेगी। टिहरी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कल से बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के सीमांत क्षेत्र भिलंगना के देवलिंग, घुत्तू और बीना में बरसाती नालों के उफान पर आने से खेतों को नुकसान हुआ है। नुकसान का जायजा लेने के लिए राजस्व विभाग ने एक टीम को क्षेत्र में भेजा है। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि प्रभावितों को नुकसान का मुआवजा शीघ्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारियों को पहले से ही निर्देशित किया गया है कि आपदा से जो भी नुकसान होगा उसकी रिपोर्ट बनाकर शीघ्र प्रशासन को भेजें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो उनमें तत्काल ही राजस्व टीम को रवाना कर दिया गया और उसके अलावा P20 की कार्रवाई जो राजस्व टीम करती है वो तो करवा ली गई। इसके अलावा भी हमने सभी SDM से एक रिपोर्ट प्राप्त की
जिसमें जो सार्वजनिक संपत्तियों का नष्ट हुआ था, तो उसके संबंध में हमने एक डिटेल रिपोर्ट प्राप्त की और फिर उन विभागों को अवगत कराते हुए उनसे अपेक्षा की थी कि वो उसमें तत्काल ही अपने आकलन यहाँ पर दे देंगे। तो करीब करीब सभी के आकलन आ गए हैं। घनसाली क्षेत्र में तो जितने भी हुए थे उनमें 100% आकलन आ चुके हैं और अब जो रिसेंटली हो रहे हैं तो उनके भी आ जाएंगे। उधर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर के दाड़िम खोला में भारी बारिश से घरों में मलबा घुस गया। मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है, साथ ही सड़क की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। जयनाल और पायखाम क्षेत्र में भारी बारिश के बाद नाले उफान पर आ गए हैं। दूसरी ओर बागेश्वर जिले में आज सुबह भारी बारिश के कारण 3 सड़कों पर आवागमन ठप हो गया। चिड़ंग गधेर महतगाड़ के समीप भूस्खलन के कारण 2 वाहन मलबे में दब गए। कौसारी में पेड़ गिरने से यातायात घंटों बाधित रहा। करीब 300 गांवों की बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश के कारण खेती को नुकसान और विभिन्न मार्गों के बंद होने की खबरें हैं। बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इसको देखते हुए टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में श्रीदेव सुमन अस्पताल में भी जरूरी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि यहां 200 बेड का अस्पताल और 500 एलपीएम की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है। कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए अस्पताल में बच्चों के लिए 12 बेड का आईसीयू वार्ड बनाया जा रहा है। अस्पताल में सिटी स्कैन सुविधा भी जल्द शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 लीटर वाले 50 कंसंट्रेटर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आवासीय भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। भविष्य के लिए तीसरे फेज की संभावनाओं को देखते हुए इसको पूरी तरह से लेस किया जा रहा है सुविधाओं से, ताकि तीसरा फेज हो जिसमें जहां हम पे 12 बेड का आईसीयू, यहाँ पर एक टीकू भी लगा रहे हैं जो बच्चों के लिए आईसीयू होगा, एक नेफ्रो आईसीयू यहाँ पे लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पीकू और नीफू के लगने के बाद ये सुविधाओं से जैसी होगा। साथ साथ सिटी स्कैन मशीन भी यहाँ पर स्थापित की जा रही है और इसके अलावा 500 एलपीएम का प्लांट जो आजकल में यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ही 500 एलपीएम का प्लांट जो लगाने का अभी हम लोगों पे विचाराधीन है। साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 10 लीटर के कंसंट्रेटर से पूरी तरह हॉस्पिटल को डस्ट किया जाएगा। राज्य को वैक्सीन मिलने के बाद वैक्सीनेशन में तेजी आ गई है। पौड़ी जिले में 18 से 45 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन सेशन संचालित किया गया। वैक्सीनेशन जिले के सभी 15 विकास खंडों में किया जा रहा है। इनमें 27 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि 18 से 45 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन तेजी से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 60 साल से अधिक आयु वर्ग में लगभग 85% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 18 प्लस का जो हमारा जो वैक्सीनेशन था पूर्व से ही किया जा रहा है और पहले लेकिन अर्बन एरिया में ही सिर्फ लिमिटेड था, जिसमें कि 3 जंबो सेशन साइट बना करके हमने पौड़ी, कोटद्वार और श्रीनगर में हम इसको वैक्सीनेशन कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे स्टेट गवर्नमेंट से हमें डायरेक्शंस मिले कि हम जो 45 प्लस की वैक्सीन है उसको भी 18 वाले में डाइवर्ट करके और 18 प्लस का वैक्सीनेशन बढ़ाना सुनिश्चित करें। तो उसी क्रम में हमने लगभग हमारे पास 45 प्लस में 4000 के आसपास जो वैक्सीन बची हुई थी, डोज बची हुई थी, तो हमने कल से उसको प्लान करके और आज से जो है हमने 18 प्लस का जो सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर हैं उन पे वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दिया। जिले के कोविड प्रभारी डॉक्टर पंकज जुयाल ने बताया कि वैक्सीनेशन सेशन के लिए पौड़ी क्षेत्र में पौड़ी को 230, सिरोली को 90 और परसुंडा खाल लुआली को 130 स्लॉट मिले। इन कोल्ड चेन प्वाइंट में सफलतापूर्वक कोविड टीकाकरण किया गया। हमारे जो तीनों कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं सिरोली, लुआली और परसुंडा खाल में सब जगह टीकाकरण चल रहा है। परसुंडा खाल और लुआली में हमारे पास 130 का स्लॉट है और सिरोली में हमारे पास 90 का स्लॉट है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि रूरल एरिया को भी हम उसमें कवर करना शुरू कर दें, तो हमने आज से वो कवर करना शुरू कर दिया है।
सीमांत जनपद चमोली में महिला बेस्ड चिकित्सालय सिमली में जल्द ही इंटेंसिव केयर यूनिट और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। रेल विकास निगम लिमिटेड की ओर से यहां 5 बेड का आईसीयू और 500 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जाएगा। रेल निगम ने एक कंपनी को आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जिम्मेदारी दी है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कंपनी के अधिकारियों के साथ प्लांट स्थापना के लिए सभी औपचारिकताएं जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए एनटीपीसी से वार्ता की गई है। साथ ही ग्रामीण निर्माण विभाग को अन्य सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए शीघ्र आंगणन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये आरवीएनएल के द्वारा सीएसआर के अंतर्गत सिमली में एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो कि ऑक्सीजन प्लांट होगा 500 एलपीएम का, और इसके साथ ही 5 आईसीयू के बेड्स भी वहां पे स्थापित किए जा रहे हैं। और वहां पे भी हमारे, क्योंकि कोविड पेशेंट भी भर्ती रहते हैं, तो इससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी फायदा भी। कंपनी के अनुसार 10 दिनों में आईसीयू बेड और अगले 45 दिनों के भीतर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जाएगा। फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए उधम सिंह नगर जिले में पुलिस लाइन में मास्क और फेस शील्ड बनाने का काम चल रहा है। ये मुहिम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की पत्नी विनीता कुंवर ने शुरू की है। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अब तक 2000 मास्क और फेस शील्ड तैयार कर पुलिसकर्मियों को बांट चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि उन पुलिसकर्मियों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके जो दिन रात ड्यूटी में तैनात रहते हैं। हम लोगों ने कोविड के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, जैसे कि मास्क बनाना, फेस शील्ड बनाना, और इसमें हमारी कुछ पुलिस की जो महिलाएं हैं, महिला कांस्टेबल हैं, कुछ उन्होंने बनाया, और कुछ हमारी घरैया लाइन की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। और हम लोगों ने 1000 के करीब 5 जून को हमने वितरण कर दिया है, और कुछ हमने पत्रकारों को भी दिए हैं और कुछ हमने नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को भी दिए हैं। पुलिस अधीक्षक क्राइम की पत्नी सरिता सिंह ने बताया कि कोविड-19 के तीसरे दौर के संक्रमण को देखते हुए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। उन्हें योगाभ्यास कराया जा रहा है, जिससे उनको कोविड के संक्रमण से बचाया जा सके। हमने फेस शील्ड, मास्क बनाए, जो कि हमारे पुलिस जवानों को वितरित किया गया वृक्षारोपण के दिन। और जो अभी कहा जा रहा है कि फेज 3 आने वाला है बच्चों के लिए, उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को योगा कराया जा रहा है, बड़ों को भी कराया जा रहा है, जिससे उनका हेल्थ और अच्छा हो, ताकि कोई दिक्कत ना आए, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो। और आगे हम निरंतर ये कार्य करते रहेंगे। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनोज गोयल ने ऊखीमठ विकासखंड के संसारी गांव में उद्यान विभाग की ओर से आदर्श उद्यान एवं हॉर्टी टूरिज्म का निरीक्षण किया। इस नर्सरी में विभिन्न प्रजाति के फलदार पौधे और सब्जियों की नर्सरी तैयार की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को किसानों को बेहतर गुणवत्ता के पौधे मुफ्त उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मॉडल ट्रेनिंग सेंटर विकसित करने के भी निर्देश दिए। ऊखीमठ की जो नर्सरी है, यहाँ पे हॉर्टी टूरिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है और उसका निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पे क्रॉपिंग कर रखी, प्लांटेशन कर रखी है, इस सबको भी देखा गया। तो अच्छा काम कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे आड़ू के भी, संतरे के भी और सब्जियों के भी, मिर्च, बैगन इत्यादि के काफ़ी प्लांटेशन कर रखी है, तो किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। आजीविका के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको और बेहतर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुनः 1 महीने बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि यहां विभिन्न तरह के अन्य फलों के साथ ही कीवी की पौध भी तैयार की जा रही है। साथ ही हॉर्टी टूरिज्म के तहत भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जो हमारी आदर्श उद्यान है, उसमें पहले जो है हमारे मिशन योजना के अंदर 15 लाख रुपए से पूरे पॉली हाउस लगवाए गए 400 स्क्वायर मीटर में, 150 स्क्वायर मीटर शेड नेट लगवाई गई है। कीवी के प्लांटेशन भी मदर प्लांट के लिए किया गया, उसका स्ट्रक्चर और वायर वगैरह सभी लगा दिया गया। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्य में बारिश से जनजीवन प्रभावित। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा में खेती को नुकसान। मौसम विभाग ने जारी किया 11 से 13 जून तक का अलर्ट।
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियों में जुटी सरकार। टिहरी के श्रीदेव सुमन अस्पताल में बच्चों के लिए बनेगा 12 बेड का आईसीयू वार्ड। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया निरीक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। पौड़ी जिले के सभी ब्लॉकों में चला वैक्सीनेशन अभियान। युवाओं को वैक्सीन लगाने पर जोर। और सीमांत जिले चमोली को रेल विकास निगम की सौगात। महिला बेस चिकित्सालय में जल्द स्थापित होगा इंटेंसिव केयर यूनिट और ऑक्सीजन प्लांट। अन्य अस्पतालों में भी जुटाई जा रही सुविधाएं। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार।